गणाधीशो विद्यानिधिर्विनायकः कार्यारंभे सदा तस्मै गणेशाय नमो नमः। तो अब तक हमने क्षतज काश की चिकित्सा किस प्रकार से करते हैं वो देखा था। अभी से आगे श्लोक क्रमांक 149 से क्षयज काश का चिकित्सा सिद्धांत शुरू हो जाता है, वो अब पढ़ेंगे। चरक चिकित्सा स्थान 18 पेज नंबर 545। संपूर्ण रूपं क्षयजं दुर्बलस्य विवर्जयेत् नवोत्थितं बलवताः प्रत्याख्याय आचरेत् क्रियाम्। क्या लिखा उन्होंने? दुर्बलस्य संपूर्ण रूपं क्षयजं। दुर्बलस्य क्षयज काश दुर्बलता ही उत्पन्न करेगा, लेकिन रुग्ण का धातु बल और अगर कम है, अबलावस्था है, तो ऐसे दुर्बलस्य संपूर्ण रूपम, फुल ब्लोन सिम्टोमेटोलॉजी, क्षयज काश के जो शास्त्र में वर्णन किए हुए लक्षण है, वो अगर सभी लक्षण, मेजोरिटी लक्षण अगर रुग्ण में मिल रहे हैं, तो ऐसी अवस्था दुर्बलस्य संपूर्ण रूपम क्षयजम विवर्जयेत्। तो ऐसे पेशेंट की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। बलवताः, रुग्ण का अगर धातु बल अच्छा है, कंपैरेटिवली अच्छा, नवोत्थितम और अर्ली डायग्नोस्टिक स्टेज है, तो प्रत्याख्याय क्रियाम आचरे। प्रत्याख्याय यानी जो असाध्य अवस्था जो अभी पहले बताई, वो असाध्य अवस्था छोड़ के ऐसी जो बलवान और नवोत्थित अवस्था है, उस अवस्था में चिकित्सा करनी चाहिए। तो वो चिकित्सा किस प्रकार से करनी चाहिए, उसका वर्णन उन्होंने आगे लिखा। तस्मै ब्रूहणम एव आदो कुर्याद अग्नेश्य दीपनम बहुदोषाय संस्नेहम मृदु दत्याद विरेचनम। क्या करना है ऐसे बलवान और नवोत्थित क्षयज काश में? तो आदो तस्मै ब्रूहणम एव, तो उसमें ब्रूहण सिद्धांत करना है, ब्रूहण चिकित्सा करना है। आदो सबसे पहले तस्मै ब्रूहणम एव और अग्नेच दीपनम कुर्यात्, और अग्नि दीपन की चिकित्सा करनी है। देखिए ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, क्योंकि हमको ब्रूहण भी करना है और अग्नि दीपन पे भी ध्यान रखना है। ब्रूहण पदार्थ जो रहेंगे वो गुरु रहेंगे, स्निग्ध रहेंगे, मधुर रहेंगे, और जिससे उस पदार्थों की पचन करने के लिए अग्नि की कष्टता और अग्नि ज्यादा व्यतीत हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में गुरु, मधुर, स्निग्ध या फिर कहें कि ब्रूहण पदार्थ देते हुए भी अग्निमांद्य ना उत्पन्न हो, इस पर ध्यान रखना है। ब्रूहण कंटिन्यूअस आप देंगे तो उससे अग्निमांद्य उत्पन्न होने की संभावना है। तो ब्रूहण तो बीच में फिर तो वो ब्रूहण स्टॉप करके अग्निदीपन बीच बीच में देना यह आवश्यक है। इसलिए शास्त्र में व्यत्यास चिकित्सा बताई है। कोई भी एक क्रिया जो रहती है, वो अगर आप लॉन्ग स्टैंडिंग करते हो तो उसके व्यापक तो उत्पन्न होते हैं, तो वो व्यापक उत्पन्न न हो, इसलिए बीच बीच में व्यत्यास आचार्य बताते हैं। तो इसी प्रकार से देखिए कि यहाँ पे आदो तस्मै ब्रूहणे एव अग्नेच दीपनम कुर्यात्, तो ये बेसिक सिद्धांत है। और बहुदोषाय सस्नेहम मृदु विरेचनम दद्यात्, रुग्ण बलवान है, बहुदोषाय सस्नेहम मृदु विरेचनम दद्यात्, बहुदोष अवस्था है, तो ऐसे बहुदोष अवस्था में वहां पे आपको वो दोष जो है वो शरीर के बाहर निकालने हैं। लेकिन क्षयज काश की अवस्था है, रुग्ण का बल वैसे कम है, तो ऐसी अवस्था में आपको मृदु विरेचन देके वो दोष शरीर के बाहर निकालने हैं। और वो पर कैसे? सस्नेहम, सस्नेहम मृदु विरेचनम, क्योंकि दोष शरीर के बाहर निकलेंगे या फिर संशोधन से वात प्रकोप तो होगा ही, वो फिर से पैथोलॉजी एग्रीवेट करेगा। इसीलिए वहां
वहां पे वो वात प्रकोप ना हो संशोधन के कारण, इसलिए दो शब्द इस वाक्य में यूज किए हैं, वो है सस्नेह और मृदु। दोष तो शरीर के बाहर निकालने हैं, लेकिन सस्नेह और मृदु करके निकालने हैं। आज की परिभाषा में या फिर आज की प्रैक्टिस में ऐसी अवस्था लेकर रुग्ण आपके पास बहुत आते हैं। रुग्ण बहुदोष अवस्था के रहते हैं और रुग्ण दुर्बल रहते हैं। तो ऐसी दुर्बल और बहुदोष अवस्था में आपको क्या करना है? आपको मृदु विरेचन देना है, मृदु स्नेह देना है, और वो भी कैसे देना है? नित्य नित्य दोषों का शोधन करना ऐसे अवस्था में अपेक्षित है। देखिए कल्पस्थान का जो 10वां अध्याय है, कल्पस्थान अध्याय 12, पेज नंबर 674, श्लोक क्रमांक 69। उसमें उन्होंने क्या लिखा है? देखिए, दुर्बलोऽपि महादोषो विलेख्य भोषो अल्पशाः मृदुभिः भेषजैः दोषा हि अन्योः हि एनम् अनिवृताः। तो ऐसे दुर्बल और महादोष अवस्था में क्या करना है? बहुशो अल्पशाः विरेच्य। और वो बहुशो अल्पशाः विरेच्य कैसे करना है? मृदु सस्नेह। तो ऐसे अवस्था लेके रुग्ण आपके पास आएगा, तो वैसे अवस्था में यही सिद्धांत वहां पे एप्लीकेबल है। तो देखिए, क्षयज कास, कास क्षयज हो सकता है, लेकिन अन्य व्याधि से पीड़ित भी क्षयज अवस्था उत्पन्न हो सकती है। तो उस अवस्था में भी यही सिद्धांत एप्लीकेबल है। तो बहुदोषाय सस्नेहम मृदु विरेचनम दद्यात्। आगे वो लिखते हैं कि आपको विरेचन, फिर आपने बताया कि विरेचन देना है, तो विरेचन किन द्रव्यों से देना है, उसका साधन क्या है विरेचन का? वो आगे श्लोक क्रमांक 151 और 52 में उन्होंने लिखा है, चंपाकेन तिवृत्तया मृत्विका रसयुक्तया तिलवकस्य कषायेन विदारेश्वरसेन च सर्पे सिद्धं पिबेत् युक्तया क्षीणदेहो विशेषणं विशोधनम। क्या लिखा उन्होंने? क्षीण देह। तो जो क्षीण देह है उसमें चंपाकेन, चंपाक यानी आरगवत, मृदुविका रसयुक्तया, मृदुविका का रस, द्राक्षा का रस, या फिर तीव्रतया तिलवकस्य कषायेन, और तीव्रक और तिलवक इनका कषाय, और विदारी स्वरसेन से सिद्धम विशोधनम सर्पी युक्तया पिबेत्। तो देखिए यहाँ पे एक संशोधन सर्पी का प्रयोग किया है। वो संशोधन सर्पी किस प्रकार का है? वो आरगवद, मृद्विका रस, तीव्रत तिलवक का कषाय और विदारी स्वरस, इससे सिद्ध किया हुआ वो सर्पी है। वो मृदु है लेकिन वैरेचनिका है। और आगे उन्होंने लिखा, तद अस्य देह बलयोः संरक्षणम हितम मतम। तो दोषों का तो शोधन करना है, लेकिन देह बल का संरक्षण करना वो भी यहाँ पे आवश्यक है। आपको अगर याद होगा तो हम जब उदर चिकित्सा पढ़ रहे थे, तो उदर चिकित्सा में हमने ऐसे बहुत सारे योग देखे थे जो वैरेचनिक घृत थे, जैसे स्नुहिक्षीर है या अन्य भी घृत वहां पे हमने देखे थे। तो वही भी उस प्रकार के भी घृत जो वैरेचनिक है, उनका भी प्रयोग उदर चिकित्सा में जो वर्णित है, उनका भी प्रयोग, उनका भी एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। आगे उन्होंने लिखा 153 में, हितम तद देह बलो यस्य संरक्षणम मतम पित्ते कफे च संक्षीणे परिक्षीणेषु धातुषु घृतम कर्कटकी क्षीर द्विबला साधितम पिबेत्। क्या लिखा उन्होंने? पित्ते कफे संक्षीणे, तो आप मृदु विरेचन देंगे। मृदु विरेचन से दोष जो है, बहुदोष जो अवस्था है वो कम हो जाएगी, दोष शरीर के बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसे पित्ते कफे क्षीणे, और पित्त और कफ क्षीण होने के बाद धातुषु परिक्षीणेषु, और रुग्ण का धातु जो है, रुग्ण का धातु बल जो है, देह बल जो है वो क्षीण हुआ है, ऐसी अवस्था में कर्कट की क्षीर द्विबला साधितम घृतम पिबेत्।
पहले दिया थे वो बंद करके ये कर्कटकी क्षीर और बला साधित गुरुत रुगुण को गृहणार्थ देना है, ये विरेचन के बाद देना है। आगे उन्होंने लिखा विदारिभिः कदम्बैः वा तालस्य तथा श्रुतम् घृतं पयस्य मूत्रस्य वैवर्णे कृच्छ निर्गमे। तो और एक शैज काव्य में उत्पन्न होने वाली अवस्था का वर्णन उन्होंने यहाँ पे किया है, तथा मूत्रस्य वैवर्णे कृच्छ निर्गमे। So there is a discoloration of the urine and there is a painful micturition. ऐसी अगर अवस्था क्षयज काल में उत्पन्न होती है मूत्रस्य वैवर्णे कृच्छ निर्गमे, तो इस अवस्था में क्या करना है? विदारिभिः कदम्बैः तालसस्य श्रुतं घृतं पयं वा पिबेत्। तो विदारी कदम्ब तालसस्य यानी जो ताड़पल कहते हैं वो, उससे सिद्ध किया हुआ घृत या उससे सिद्ध किया हुआ दुग्ध ऐसी अवस्था में देना चाहिए जब देर इज मूत्र वैवर्ण्य या कृच्छ निर्गमता। आगे उन्होंने लिखा और एक अवस्था का वर्णन किया, शूने सवेदने मेढ्रे पायो सश्रोणी वंक्षणे घृतमंडेन मधुना अनुवास्यो मिश्रकेण वा जांगलैः प्रतिपुक्तस्य वर्तकाद्या विलेशयः क्रमशः प्रसहाश्चैव प्रयोज्या पिशिताशिनः। तो कौन सी अवस्था है ये? मेढ्रे सश्रोणी वंक्षणे पायो सवेदना शूने। तो मेढ्र, श्रोणी प्रदेश, वंक्षण प्रदेश, गुद प्रदेश, इसमें अगर वेदना होती है या फिर शूल की उत्पत्ति होती है, शूल युक्त वेदना, शोथ युक्त वेदना, इस प्रकार की अगर अपान क्षेत्र में अवस्था उत्पन्न होती है, तो देखिए ओरिजिनली पेशेंट क्षयज कास का है, लेकिन अगर ये अवस्था उस रुग्ण में अगर उत्पन्न हो रही है तो क्या करना है? घृतमंडेन मधुना मिश्रकेण वा अनुवास्य, तो वहां पे अनुवासन देना है। ये निरूपस्तंभित वात है, ये जानकर वहां पे अनुवासन देना है। तो किसका अनुवास्य देना है? घृतमंडेन। तो घृतमंड यानी क्या? देखिए टीका में लिखा है घृतमंडो घृतः उपरि स्त्यान्य भागः, घृत के ऊपर का जो स्त्यान्य भाग है उसका वस्ती वहां पे देना है, अनुवासन देना है। तो वो ज्यादा ग्रहण करने वाला होगा, वो ज्यादा स्निग्ध गुणात्मक होगा, इसलिए वो घृत नहीं कहा, घृतमंड कहा। हाँ? या फिर मधुना मिश्रकेण वा, मिश्रक, मिश्रक स्नेह जो गुल्म चिकित्सा में बताया है उसका भी आप बस्ती इस अवस्था में दे सकते हैं। उस मिश्रक स्नेह में भी एरंड स्नेह है, वो वातानुलोमन करने वाला है, तो उसका भी बस्ती आप अनुवासन बस्ती इस अवस्था में दे सकते हैं। और ये अनुवासन देने के बाद क्या करना है फिर? जांगलई प्रतिभुक्तस्य वर्तकाद्या विलेशया पिशिताशिना प्रसह्य चैव क्रमशः प्रयोज्या। तो ये अनुवासन देने के बाद जांगलई ही प्रतिभुक्त, जांगल मांस रस, जांगल प्राणियों का मांस रस, और फिर वर्तकाद्य, वर्तक यानी बटेर, विलेशया जो बिल में रहते हैं, पिशिताशिना जो मांसाहारी है, प्रसह्य चैव क्रमशः प्रयोज्य, तो इन मांसों का प्रयोग सेवन करना है, रुग्ण को देना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे एक शब्द लिखा है क्रमशः प्रयोज्या, तो ये क्रमशः प्रयोज्या उन्होंने क्यों लिखा? तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो मांस है जंगल से लेकर पिशिताशिना प्रसह्य चैव, तो ये क्रम से देना है क्या? सीक्वेंस से देना है क्या? सबसे पहले जंगल दिया, उसके बाद वर्तकाद्य बटेर दिया, फिर विलेशय दिया, तो इस प्रकार से अपेक्षित है क्या? क्योंकि यहाँ पे क्रमशः ये शब्द उन्होंने लिखा है। अगर कोई भी देव ऐसा होता तो फिर क्रमशः शब्द की वहां पे योजना करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ पे क्रमशः शब्द लिखा है, तो ये सीक्वेंस उस मांस रस का देने का अपेक्षित है।
तो ये मांसरस देना ये भी वहां पे चिकित्सा है। कौन सी अवस्था में? जब शेष काश में मेढ्र, श्रोणी, गुद, वंक्षण प्रदेश में अत्यधिक शूल और शोथ उत्पन्न होता है, तो ऐसे अवस्था में अनुवासन घृतमंड का देकर या फिर मिश्र स्नेह का देकर इन मांसरसों का क्रमशः सेवन करना अपेक्षित है। आगे श्लोक नंबर 157 में औष्ण्यात् परमाथि भावाच्च स्त्रोतोभ्यः चावयन्ति ते कफं शुद्धैश्च तैः पुष्टि कुर्यात् सम्यक् वद रसा। क्या लिखा है उन्होंने? ते ते यानी क्या? वो मांसरस जो अभी ऊपर बताए हैं, जंगल आदि। ये क्या है? औष्ण्यात् प्रमाथि भावात्, वो उष्ण गुणधर्म के हैं और प्रमाथि भावात् वो प्रमाथि है। देखिए यहाँ पे मांसरस को प्रमाथि कहा है और दूसरे की जगह को मांसरस को प्रमाथि नहीं कहा। जब हम मद्य को प्रमाथि है वो हम सब जानते हैं, आसव प्रमाथि है हम जानते हैं, लेकिन मांसरस भी प्रमाथि गुणधर्म का है। प्रमाथि यानी क्या? निजवीर्येण द्रव्यम, वो स्रोत से दोषों को निकालते हैं, उनको प्रमाथि कहते हैं। तो औष्ण्यात् प्रमाथि भावात् स्त्रोतोभ्यम कफम चावयति, तो मांसरस के प्रमाथि और उष्ण होने के कारण स्त्रोतसों से कफ को निकालते हैं, चावयति। और शुद्धैश्च तैः, और स्त्रोतों से कफ निकालने के बाद स्त्रोत शुद्धि हो जाती है और उससे क्या होता है? सम्यक रस पुष्टिम कुर्यात्, तो रस धातु की पुष्टि सम्यक रीति से उससे हो जाती है। तो स्त्रोतो शोधन करना अपेक्षित कार्य इस मांसरस से है, तो इसलिए यहाँ पे मांसरस का प्रयोग उन्होंने बताया है। आगे श्लोक क्रमांक 158 to 160 में एक गुर्त बताया है इस संदर्भ में, द्विपंचमूलादि गुर्त करके। द्विपंचमूली त्रिफला चविका मार्गी चित्रकैः कुलत्थ पिप्पली मूल पाठाकोल यवै जलै श्रुतैनागर दुस्पर्शा पिप्पली शटिपौष्करैः कल्कैः कर्कटशृङ्ग्या च समैः सर्पैः विपाचयेत् सिद्धै अस्मिन् चूर्णितो क्षारो द्वौ पञ्चलवणानि च दत्त्वा युक्त्वा पिबेन मात्रा क्षयकाश कासीनि पीडिताः इति द्विपंचमूलादिकृत। तो अभी देखिए द्विपंचमूलादिकृत में क्या है? जले श्रुते द्विपंचमूली, तो जल में सिद्ध किए हुए द्विपंचमूली त्रिफला चविका, चविका यानी चव्य, भार्गी यानी भारंगी, चित्रकैः कुलत्थ पिप्पली मूल पाठा कोल यवई, तो और उसके साथ नागर नहीं, ये जो है द्विपंचमूली क्वाथ है। तो द्विपंचमूल से लेकर यव तक इनका क्वाथ तैयार करना है, तो ये क्वाथ द्रव्य हो गए। नागर दुस्पर्शा, दुस्पर्शा यानी दमासा, पिप्पली शटिपौष्करई कर्कट श्रृंग्याच समय कल्कय, तो ये नागर आदि कल्क है। और सर्पी, सर्पी विपाच्य है, तो उसमें गुर्त ऐड करके वो सिद्ध करना है। अस्मिन सिद्धे, ये सिद्ध होने के बाद चूर्णितो दो क्षारो, तो उसमें दो क्षार जो है वो सिद्ध होने के बाद उसमें ऐड करने हैं, यवक्षार और सज्जिक्षार और पंचलवणान, और 5 प्रकार के लवण भी उसमें चूर्णितो प्रक्षेप करना है। और युक्त्या दत्वा, और ये जो घुट है क्षय काश निपीड़ित मात्रा पिबेत, तो योग्य मात्रा में क्षय और काश पीड़ित जो रुग्ण है उसको देना है। ये भी एक अच्छा घुट, द्विपंचमूलादि घुट बाद में शमन चिकित्सा के लिए आप रुग्ण को दे सकते हैं। आगे श्लोक क्रमांक 161 162 में इसी संदर्भ में गुणोच्चादि घुट करके घुट बताया है। तो ठीक है, अब ये शेष का और एक एप्लीकेशन ये सब हो सकता है जो लंग कार्सिनोमा है या लंग मेटास्टेसिस है, ऐसी जो अवस्था उत्पन्न हो जाएगी वो भी शेष काश की अवस्था होगी। दूसरी अवस्था की भी चिकित्सा इस शेष काश के अनुरूप ही करनी है,
ग्रहण ही करना है, और लेकिन अग्निदीपन का भी ख्याल उस समय रखना है। ये गुड़िचारी व्रत देखिए, इसमें गुरुचिम पिप्पली मूर्वा हरिद्रा देयतिम वचान निदिक्तिकाम कासमर्दम पाठा चित्रकनागरम जले चतुर्गुणे पक्वा पादशेषेण तत्समम चित्तम सर्वे पेट बलुमा श्वासार्पित कासन। ये गुरुचारी व्रत में गुरुची पिप्पली मूर्वा हरिद्राश्रयसी वचाम निदिक्तिका कासमर्दम पाठा चित्रकनागरम, इनका क्वाथ करना है। और चतुर्गुणे पक्वा पादशेषेण तत्समम, और सिद्धम सर्पी, और उसमें पूर्व सिद्ध करके ये गुरुचर्य होते हैं। यहाँ पे अभी कल्प का प्रयोजन उन्होंने नहीं किया है, कल्प कौन से यूज करना है, लेकिन तत्समिति क्वातसमम, तो इसी जो कल्प जो है वो जो क्वात द्रव्य है उनका ही आप उसमें ऐड कर सकते हैं, और इससे गुरुचर्य प्रिपेयर करना है। आगे इसी संदर्भ में उन्होंने कासमर्दादि श्लोक क्रमांक 163-164 में उन्होंने बताया है, कासमर्द अभयामुस्त पाठा कटफल नागरैहि पिप्पली कटुका द्राक्षा काश्मर्य सुरसैस्तथा, सुरस यानी तुलसी जिसको कहते हैं, अक्षमात्रे कृतम प्रस्तम क्षीर द्राक्षा रसाढ़के पचे शोष ज्वर क्लीह सर्वकासारम शिव, सर्वकासार शिव ऐसा इस संदर्भ में लिखा है। और उन्होंने लिखा कि एक असंवर्धादित द्रव्य है वो अक्षमात्र प्रमाण में लेने हैं, तो एक प्रस्थ और क्षीर द्राक्षा रस, द्राक्षा का क्वाथ भी उसमें ऐड करने हैं, एक खड़क, और सर्वकासार शोष ज्वर क्लीह, तो निरुपस्तंभित वात वेदी की जो अवस्था सभी वेदियों में उत्पन्न होने वाली है उसमें ये उपयुक्त है। और यहाँ पे सर्वकासार शिव लिखा है, तो प्राणवह स्रोत में जो निरुपस्तंभित वात वेदी उत्पन्न होगा उसमें ये कासमर्दादिक कृत ये ज्यादा उपयुक्त होगा। आगे उन्होंने श्लोक क्रमांक 165-166 में भातृफलैहि क्षीरसिद्धैहि सर्पिर्वापि अवचूर्णितम् द्विगुणे दाडिमरसे विपक्वं योष संयुतम् पिबेत उपरि भक्तस्य यवक्षारभृतं नरः पिप्पलीगुणसिद्धं वा छागक्षीरयुतं घृतम्। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, एक योग बताया है, और एक क्षीरसिद्धै धात्रीफलै, क्षीरसिद्धैहि धात्रीफलैहि, यानी क्या, तो दूध में सिद्ध किया हुआ धात्रीफल, तो आमलकी का फल जो है वो दूध में सिद्ध करना है, उसको ड्राई करना है और उसका चूर्ण तैयार करना है। और अवचूर्णितम सर्पिहि, और वो जो दूध में सिद्ध किया हुआ आमलकी का चूर्ण है वो घृत पे ऐड करके उस घृत का सेवन करना है। तो ये सिंपल योग यहाँ पे उन्होंने बताया है रसायन की, ये अच्छा योग है। प्राणव स्रोत में कार्यकारी होने वाला, प्राणव स्रोत के निरूपण संगीत वातव्याधि की कंडीशन में कार्यकारी होने वाला दूध में सिद्ध किया हुआ आमलकी चूर्ण घृत पे ऐड करके उसी घृत का सेवन करना है। आगे उन्होंने और लिखा द्विगुणे व दाढ़ीमर से, तो द्विगुण दाढ़ीमरस योष संयुतम विपक्वम यवक्षारभृतम, तो द्विगुण दाढ़ीमरस इसमें त्रिकटु और यवक्षार ऐड करके वो गुप्त सिद्ध करता है। नरहा भक्त से ऊपर ही विवेक, भक्त के ऊपर, और ये जो गुप्त है दाढ़ीमरस आदि ऐड करके जो गुप्त आपने सिद्ध किया है उसका भी एक स्पेसिफिक भोजन काल सेवन काल उन्होंने लिखा है, भक्त से ऊपर, भक्त से ऊपर यानी कि खाना खाने के बाद वो गुप्त सेवन करना है। पिप्पली गुड़ सिद्धम व गुत्तम छाग क्षीरयुतम, और पिप्पली और गुड़ सिद्ध और छाग क्षीर, ताजा क्षीर, बकरी का दूध, पिप्पली गुड़, इससे वो घृत सिद्ध करके वो भी घृत आप विकास के रुग्ण को दे सकते हो। इसलिए उन्होंने श्लोक क्रमांक 167 में कहा, एतानि अग्नि विवृद्धर्थम सर्पिषि क्षय कासिनाम सुदोषबद्ध कोष्ठोरः स्रोतसां च विशुद्धये। तो ये जो सर्पी है, अभी जो 5-6 सर्पी वहां पे बताए, द्विपंचमूलादि, गुड़िचादि, कासमर्दादि, या फिर 1-2 योग बताए, तो ये सब क्या है कि एतानि सर्पीची क्षय कासिनाम,
क्षय का असर है अग्नि विवृद्धम, तो अग्नि भी संदूषण करते हैं। और अग्निवृद्ध्यर्थम दोषबद्ध कोष्ठपुर स्त्रोतसाम विशुद्धे च स्युः, और जो स्त्रोतोशोधन उनमें होने के कारण, स्त्रोतोशोधन गुण होने के कारण दोषबद्ध कोष्ठपुर स्त्रोतसाम विशुद्ध ये, उनका विशोधन करने के लिए भी ये जो व्रत है वो उपयुक्त है। तो आगे उन्होंने इसी शेष काश में उपयुक्त होने वाले और अन्य योग बताए, जिसमें श्लोक क्रमांक 168 169 में हरित की लेह बताया है। हरित की यवक्वात् आड़के विंशति पचेत् स्पिन्ना मृदित्वा तान्तस्मिन् पुराणं गुडषट्फलम् दद्यात् मनःशीलाकर्षं कर्षार्धं च रसाञ्जनात् कुडोवार्धं च पिप्पल्याः सलेह श्वासकासन। तो देखिए क्या बताया उन्होंने, यवक्वाथ आड़के, यवक्वाथ एक आड़क, विंशति हरित की पचेत, तो एक आड़क यवक्वात में विंशति हरित की, 20 हरित की उसमें स्विन्न करने हैं, पचन करना है। और स्विन्ना, और उस हरितकी का अच्छे प्रकार से स्वेदन होने के बाद, उनका अच्छे प्रकार से पचन होने के बाद, ता मृदित्वा, ता यानी वो हरितकी फल क्या करने हैं, मृदित्वा उनको पीस के लेना है, पिष्ट करने हैं। और तस्मिन, और उनके अब उस क्वाथ में तस्मिन पुराण गुड़ षटफलम, पुराण गुड़ जो है वो षटफल मात्रा में ऐड करनी है। मनशीला कर्षम, मनशीला एक कर्ष मात्रा में, रसांजना कर्षार्धम, रसांजन आधा कर्ष, पिप्पलाच कुडवार्धम दद्यात्, पिप्पली भी उसमें ऐड करनी है। और सलेहा श्वासकासन, तो ये श्वासकासहर लेह यहाँ पे बताया है, यहाँ पे यवका क्वाथ में वो तैयार करने का आदेश है। अभी इसके आगे श्लोक क्रमांक 170 में श्वाविदेहा सूचयो दग्धः सग्रोत क्षौत्र शर्करा श्वासकासहरा बहिर्पादो वा क्षौत्र सर्पिषा। क्या लिखा है उन्होंने, दग्धः श्वाविदा सूचयोः, दग्धः श्वाविदाः सूचयोः, सो एशेस ऑफ बर्न सूची, सूची यानी जो काटे रहते हैं, श्वाविदा, श्वाविदा के जो जले हुए काटे रहते हैं उसकी राख, ऐश। अब श्वाविदा को मराठी में साळुंद्री, उसको क्या कहते हैं, पर्क्यूपाइन, हिंदी में क्या कहते हैं मालूम नहीं, लेकिन वो जो साळुंद्री जो रहती है उसके जो उसको पूरे शरीर पे काटे रहते हैं, तो वो काटे लेके उस काटों की राख, दग्धः श्वाविदाः सूचयोः, और वो सग्रुत क्षौत्र शर्करा श्वासकासः, इससे घृत और क्षौत्र शर्करा से उसका सेवन करना है। अभी तो ये सेवन करना मुश्किल है। बहिपादो वा क्षौत्र सर्पिषा श्वासकासः, अभी इसका भी सेवन करना टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। बहिर्पादो वा, बहिर्पादो वा, बहिर्पाद यानी क्या, मयूर, मयूर के जो पैर है उसको जलाकर उसकी राख तैयार करनी है, और वो राख क्षौत्र सर्पिषा श्वास का। अभी तो मयूर के पैर कैसे मिलेंगे, हमको सिर्फ कुक्कुट पाद ही मिल सकते हैं, तो ये देखिए ये प्रयोग हो सकता है कि कुक्कुट पादो वा क्षौत्र सर्पिषा श्वास का सहारा, इसका प्रयोग करके देखना चाहिए। आगे श्लोक क्रमांक 171 में एरंडपत्र क्षारम वा योषतैल गुणान्वितम लेयाद एतेन विधिना सुरस एरंडपत्रजम। विभिन्न योग यहाँ पे बताए हैं। एरंडपत्र क्षारम, एरंडपत्र जलाकर उसका क्षार तैयार करना है। योषतैल गुणान्वितम, और वो जो
और सुरसा, यानी तुलस और एरंड पत्र जो है वो भी एतेन विधिना लियात, उसमें भी त्रिकटु तेल और गुड़ ऐड करके उसका भी लेह संकल्पना तैयार करके उसका भी सेवन करना है। आगे उन्होंने लिखा श्लोक क्रमांक 172 में, द्राक्षा पद्मक वार्ताक पिप्पली ही क्षौत्र सर्पिषा। तो द्राक्षा पद्मक वार्ताक यानी ब्रिंजल्स, पिप्पली क्षौत्र सर्पिषा, तो इसका चूर्ण करके वो क्षौत्र सर्पिषा उसका लेह बनाना है, या फिर लिह्यात तृषण चूर्णम वा पुराण गुड़ सर्पिषा, तृषण चूर्णम वा, त्रिकुट का चूर्ण पुराण गुड़ और सर्पी ऐड करके उसका भी लेहन करना है। आगे चित्रकम त्रिफला अजाजी कर्कटाख्या कटुकत्रिकम द्राक्षां च क्षौत्र सर्पिभ्याम लियात अद्यात गुड़ेन वा। तो चित्रक त्रिफला अजाजी यानी जीरे, कर्कटाख्या कर्कट शिंगी, कटुकत्रिकम त्रिकटु, द्राक्षां च क्षौत्र सर्पिभ्याम लियात, या फिर गुड़ेन वा अद्यात। तो लेहन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, आप क्षौत्र सर्पी से उसको लेहन कर सकते हैं, या क्षौत्र की जगह पे आप वहां पे गुड़ ऐड करके उसका आप लेहन कर सकते हैं। तो आइदर बाय क्षौत्र और आइदर बाय गुड़ ये चित्रकादि लेह आप तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए ज्यादा प्रोसीजर ही नहीं है, चूर्ण आप तैयार करके रुग्ण को दे सकते हैं और रुग्ण को घर पे ही ये लेह को लीजिए करने के लिए बता सकते हैं। आगे 174 में पद्मकादि लेह बताया, पद्मकम त्रिफला योषम विडंगम सुरदारु च बलारासना च तुल्यानि सूक्ष्म चूर्णानि कारे, इनका सूक्ष्म चूर्ण करना है, वेरी फाइन पाउडर करनी है। सर्वैः एवैः समहं चूर्णैः पृथक् क्षौत्रम कृतं सिताम, ये सभी सूक्ष्म चूर्ण एकत्र करके उसमें क्षौत्र, मधु, घृत और शर्करा ऐड करनी है। विमुत्यम लेहम सर्वकासहरम शिवम, और ये जो लेह है ये सर्वकासहरम शिवम है, तो सभी कास में ये उपयुक्त है। लेकिन मेजोरिटी हम देखें तो जो वात प्रधानता है, निरुपस्तंभित अवस्था है, तो उस अवस्था में ये पद्मकादि लेह ज्यादा उपयुक्त होगा। आगे श्लोक क्रमांक 176 में 177 में उन्होंने और एक लेह संकल्पना बताई है, जीवंती मधुकम पाठा त्वक्षिरे त्रिफला शटीम मुस्तैले पद्मकम द्राक्षा द्वे बृहत्या वितुन्नकम सारिवा पक्षिर्मूलम कर्कटाख्याम रसांजनम पुनर्नवा लोहरजस्त्रायमणा यवानिकाम भारकी तामलिकी वृद्धिम विडंगम धनवयासकम क्षारचित्रकचव्याम्ल वेतसी योषदारुच चूर्णीकृत्य समांशानि लेहये क्षौत्र सर्पिषा चूर्णात् पाणितलम पंचम कासात् एतेन विपोहति। तो देखिए, तो ये विभिन्न प्रकार की लेह संकल्पना, पद्मकादि लेह, इति पद्मकादि लेह। तो पद्मकादि लेह के विभिन्न योग यहाँ पे उन्होंने बताए हैं, और ये क्षौत्र सर्पिषा लियात, तो गुरुत क्षौत्र शर्करम, तो गुरुत और शर्करा, एक मिनट, हाँ हेलो। तो ये पद्मकादि लेह की रचना यहाँ पे की है, चूर्ण पाणितलम पंचकासात् विपोहति। तो पंचकास, 5 ही प्रकार के कासों में पद्मकादि लेह या विभिन्न जो लेहों का प्रयोग यहाँ पे करना है। आगे श्लोक क्रमांक 180 में, लिह्यात मरीच चूर्णम वा सगृत क्षौत्र शर्करम बद्रीपत्र कल्कम वा घृतपृष्ठम ससैंधवम, सगृत क्षौत्र शर्करम मरीच चूर्णम घृतपृष्ठम,
पेय्यात, उसका लेहन करना है। और ये जो कल्पना है वो स्वरभेदे च कासे च लेहम एतम प्रयोजेत। तो ये जो कल्पना है बद्रीपत्र कल्प सेंदो के साथ लेह करने की, वो स्वरभेद और कास इन अवस्था में उपयुक्त है। आगे उन्होंने लिखा पत्रकल्कम कृतभ्रष्टम तिलवकस्य सशर्करम पेया च उत्कारिका छर्दी त्रुट साम अतिसारनुत त्रुटकासम अतिसारनुत। तो घृतय भृष्टम तिलवकस्य पत्रकल्कम, हाँ, तिलवक का पत्रकल्क वो घृत में भर्जित करना है और उसमें सशर्करम उत्कारिका, हाँ, उत्कारिका यानी जो हम आटे से बनाते हैं ना, आटे से गोलाकार जो चीज रहती है, एक उत्कारिका रहती है और दूसरी पुपलिका रहती है। पुपलिका यानी जो जिसको हम लाट के बनाते हैं, लाटून जो बनाते तो पुपलिका, और उसका अगर गोला तैयार करके वही अगर हमने भून लिया तो उसको उत्कारिका कहते हैं। तो सशर्करम उत्कारिका पेयाच, और ये जो योग है वो छर्दी त्रुटकास आम अतिसारनुत, तो इसमें उपयुक्त है। आगे श्लोक क्रमांक 182-183 में गौर सर्षप गंडीर विडंगयोश चित्रकान सावयान साधयित्वये यवागु तेन अच अंबसा ससर्पी लवणम कासे हिक्काश्वासे सपीनसे पांडवामये क्षये शोथे कर्णशूले च दापयेत्। तो अभयान, अभया गौर सर्षप गंडीर विडंग योश चित्रकांतोये, तो इनका पाथ इनसे सिद्ध करने हैं। और तेन च अंबसा, और उस क्वाथ से यवागुम ससर्पी लवणा, तो यवागु और सर्पी उस क्वाथ से सिद्ध करने हैं। और ये जो योग है वो कासे सपीने से हिक्का श्वासे पांडवामये क्षये शोथे कर्णशूले च दापये। तो इन विभिन्न अवस्था में इस योग का प्रयोग उन्होंने लिखा है। आगे कंटकारी रसे सिद्धो मुद्गयुषा सुसंस्कृता सगौरा अमलका सामला सर्वकाश विचकित। कंटकारी रस में सिद्ध किया हुआ सुसंस्कृता सगौरा, सगौर, गौर की टीका दी है क्या, गौर अम्लकः यानी आद्र अम्लकः, तो कंटकारी रस में सिद्ध किया हुआ आद्र अम्लक स अम्लः मुद्गयुषः। तो मुद्गयुष भी देखिए, तो मुद्गयुष किस प्रकार से सिद्ध करना है, केवल मुद्गयुष नहीं देना है, वो मुद्गयुष कंटकारी रस में सिद्ध किया हुआ उसमें आद्र अम्लक और अन्य अम्ल द्रव्य ऐड करके वो मुद्गयुष गुण को देना है। सर्वकाश विचकितम। आगे वातग्न औषध निष्क्वाथम क्षीरम युषान रसान अपि वष्किर प्रतुतान बैलान दापयेत क्षयकासिने। क्षयकासिने, तो क्षयकास में वातग्न औषध निष्क्वाथम, तो वातग्न द्रव्यों का क्वाथ क्षीरम युषान वष्किर प्रतुतान बैलान, बैलान यानी बिलेल क्षय, रसान अपि दापयेत, तो इनका भी आप प्रयोग कर सकते हो कि वातक द्रव्यों का क्वाथ, वातक द्रव्य से सिद्ध क्षीर, युष और मांस रस, इनका प्रयोग यहाँ पे करना है। क्षतकाशे च ये धूमा सानुपाना निदर्शितः क्षयकाशे अपि तानेव यथावस्थं प्रयोजे। तो क्षतकाश में जो धूम और वहां पे सानुपाना निदर्शिता, तो देखिए हम जो पिछली बार चर्चा कर रहे थे कि हर एक दूध के बाद क्या सेवन करना है, अनुपान, वो बदल जाता है। कहीं पे मधु गुड़ है, कहीं पे गुड़ है, कहीं पे अयो गुड़ है, तो ये बदल जाता है। तो उसका महत्व है, इसलिए उन्होंने केवल धूम नहीं लिखा, धूम के साथ क्या लिखा, अंशानुपाना निदर्शिता। तो क्षयकाश में जो धूम और अनुपान क्षतकाश में जो बताए हैं उनका भी प्रयोग, तानेव क्षयकाश से अपि यथावस्थम प्रयोज्य, उनका भी प्रयोग आप यहाँ पे अवस्था देखकर कर सकते हो। आगे उन्होंने बताया दीपनम गृहणम चैव स्त्रोतस्थान च विशोधनम व्यत्यासात् क्षयकास्तिभ्यो बलम सर्वम हितम भवेत्। तो
इन ब्रीफ वो फिर से एक बार बता रहे हैं कि इसका चिकित्सा सिद्धांत किस प्रकार से है शेष कास का। तो दीपनम ब्रूहणम चेह, दीपन और ब्रूहण इस प्रकार का सिद्धांत है। और स्त्रोतसाम विशोधनम बल्यम च सर्वम व्यत्यासार क्षय कासिभ्याम हितम भवेत्। सो यहाँ पे दीपन और ब्रूहण इस प्रकार का चिकित्सा सिद्धांत करना है। और वो सिद्धांत एक ही चिकित्सा सिद्धांत अगर लगातार करेंगे तो इससे दोष संचिति होने की संभावना है। इसीलिए लगातार ब्रूहण भी नहीं करना है, लगातार श्रुत शोधन भी नहीं करना है। ब्रूहण और श्रुत शोधन ये व्यत्यास में करने हैं। तो इसलिए उन्होंने व्यत्यासात क्षय का सिभ्यम हितम भवेत् इस प्रकार से उन्होंने लिखा है। व्यत्यासात इति देखिए टीका में लिखा है क्रिया परिवर्तनात्। तो कुछ दिन ब्रूहण करना है, कुछ दिन के बाद स्त्रोतोशोधन करना है, स्त्रोतोशोधन करने के बाद फिर से ब्रूहण करना है। तो ये व्यत्यास क्रम यहाँ पे करना है। तो व्यत्यास क्रम कहाँ पे एप्लीकेबल होता है कि जब एक ही चिकित्सा क्रम ज्यादा समय तक करना अपेक्षित है, तो ऐसी अवस्था में व्यत्यास क्रम उपयोजित है। तो व्यत्यासात् क्षय कासिभ्याम हितम भवेत्। आगे उन्होंने लिखा सन्निपात भव अपि एषः क्षयकासः सुदारुणा सन्निपात हितम तस्मात् सदा कार्यं विचलितम्। तो सन्निपात भव अपि एव क्षयकासः, सन्निपात से उत्पन्न अगर क्षयकास है तो सुदारुणः, वो वेरी डेंजरस है कि वो वेरी ग्रेवियस कंडीशन उत्पन्न होगी। तस्मात् सदा सन्निपातात् हितम से विचलितम कार्य। तो उस सन्निपात की अपेक्षा करते हुए सब विचलितम कार्यम उस प्रकार की चिकित्सा करनी चाहिए। अगर तीनों दोषों का प्रकोप है और शेष कास है तो वो दुर्जरी ही अवस्था होगी। आगे देखिए श्लोक क्रमांक 189 में दोषो अनुबल योगाश्च हरेत रोग बलाबलम कास्तेषु एषु गरीयांस जानीयात उत्तरोत्तरम। क्या लिखा है उन्होंने? दोष अनुबल योगाच, दोषों के अनुबंध को अनुकूल, दोष अनुबल योगाच योगों से रोग बल अबलम, रोगों का बल हरेत। तो क्या लिखा है कि दोष अनुबल योगाच, ये वातग्न है, पित्तग्न है, कफग्न है, दोषों का अनुबल देखते हुए जो आप योग डिसाइड करते हैं उन योग से रोग बल अबलम, रोगों में जो दोषों का बल है वो बल हरेत। तो एषु कासेषु उत्तरोत्तम गरियास जानियात। तो ये जो कास है वो उत्तरोत्तम गरियांसम, गरियांसम यानी बलवान जानने चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने सिद्धांत इंद्रिक लिखा कि दोष अनुबलम योगात रोग बलम अबलम हरे। तो आपका कल्प किस प्रकार से आपको डिजाइन करना है कि दोष अनुबल संप्राप्ति में जो दोष है उनके अनुसार आपको आपका कल्प डिजाइन करना है और उससे उस संप्राप्ति का दोषों का बल हरण करनी है। आगे उन्होंने श्लोक क्रमांक 190 में कास वैशिज्य संग्रह लिखे। उसमें उन्होंने कहा भोज्यम पानानि सर्पीषि लेहाश्च सह पानकैः क्षीरम सर्पिकुड़ा धूमा कास वैशिज्य संग्रह। तो जिस प्रकार से पुस्तकों में हमने सप्तद्रव्य संग्रह पढ़े हैं तो उसी प्रकार से इन्होंने यहाँ पे कास वैशिज्य संग्रह लिखा है। ये कास वैशिज्य संग्रह कौन से है? तो इनका प्रयोग आपको सभी प्रकार के कास में करना है। तो उसमें देखिए सबसे पहले भोज्य पानानि लिखा, आहार विधि में उपयुक्त सुसंस्कृत आहार विधि जो है वो कासग्न द्रव्यों से सुसंस्कृत करके देने हैं। भोज्य पानानि सर्पीषि लेहाश्च सह पानिकैः क्षीरम सर्पी गुड़ा धूमा कास वैशिज्य संग्रह। सर्पी गुड़ ये भी एक प्रकार के लिए है जो शतक्षीण चिकित्सा में आया है। तो उसका भी प्रयोग आपको कास
कासकी चिकित्सा में करना है, तो इति कासवैचित्य संग्रह। तत्र श्लोकः संख्या निमित्तं रूपाणि साध्यासाध्यत्वम् एव च कासानां भेषजं प्रोक्तं वरीयस्त्वं च कासिनां इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रति संस्कृते अप्राप्ते दृढबलसम्पूर्ते चिकित्सास्थाने कासचिकित्सितं नाम अष्टादशाध्याय। तो ये अष्टादश नाम का कासचिकित्साध्याय ये ओरिजिनली अवेलेबल नहीं था, दृढबल ने पूरित किया। तो अभी ये कंट्रोवर्शियल चीज हो सकती है कि इसमें से ओरिजिनल अग्निवेश संहिता के कौन से सूत्र है और दृढबल ने कौन से सूत्र पूरित किए। तो ये तो बहुत ही जटिल है, ये तो समझने में इसमें और ज्यादा संशोधन की आवश्यकता है कि एक्चुअली दृढबल ने पूर्ण किया, ये तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि आखिर की लाइन से पता चलता है दृढबल पूरी है। तो लेकिन दृढबल ने कौन से श्लोक पूर्ण किए, पूरा अध्याय दृढबल ने लिखा या उसमें से कुछ एडिशन उसने किया, ये और संशोधन उस पे होना चाहिए। इस पे कोई बोलता नहीं है, क्योंकि चरक संहिता का अध्ययन देखिए किस प्रकार से हो सकता है, या फिर चरक संहिता का हिस्टोरिकल रिसर्च किस प्रकार से हो सकता है, इसके विभिन्न क्या कहते हैं उनको एवेन्यूज है। वो एवेन्यूज अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। जैसा मैंने पिछली बार कई बार कहा था कि 1892 में न्यूयॉर्क में चरक क्लब इस्टेब्लिश हुआ। साल कौन सा है? 1892। और इस 1892 में न्यूयॉर्क में चरक क्लब था, और वो जो वहाँ पे जो लोग बैठे थे वो तो केवल एक ही चीज का अध्ययन करते थे कि चरक में राइटिंग मेथोडोलॉजी किस प्रकार। तो उनको पता चला कि लगभग 27 राइटिंग मेथोडोलॉजी चरक में है। हालांकि वो जो अध्ययन की श्रृंखला थी वो चरक क्लब की, वो फिर खंडित हो गई किसी कारण, उसको मालूम नहीं। लेकिन इस प्रकार का प्रयास पिछले जमाने में हुआ है, और वो भारत में नहीं हुआ है, वो यूएसए में हुआ। और एक विषय इस संदर्भ में है कि हम अगर चरक सिद्धिस्थान पढ़ते हैं तो चरक सिद्धिस्थान के 12वें अध्याय में आखिर में चक्रपाणी की कुछ कमेंट्स इस प्रकार के हैं। उसने कई लिखा है कि अभी इसके आगे का विषय जो है वो मैं सिद्धिस्थान में आपको बताऊंगा। इसके आगे का विषय तो सिद्धिस्थान में उत्तर स्थान में आया है, तो इसके आगे का वर्णन मैं आपको उत्तर स्थान में बताऊंगा। तो क्या चरक संहिता को उत्तर स्थान है क्या, उत्तर तंत्र था क्या? और फिर कालवश जो आक्रमण आते गए, कालवश जो अपने देश पर हमले होते हुए, इस कारण ये जो ग्रंथ संपदा थी ये खंडित हो गई क्या? जैसे अग्निवेश संहिता पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं हुई, उसी प्रकार से दृढबल ने भी जो पूरा किया हुआ जो ग्रंथ है उसमें भी अगर उत्तर तंत्र था वो कालवश नष्ट हो गया, क्योंकि सुश्रुत संहिता को उत्तर तंत्र है, वाग्भट को उत्तर तंत्र है। तो अगर बृहत्त्रयी में से दोनों को उत्तर तंत्र है तो फिर ये लॉजिकल क्वेश्चन है कि क्या चरक को भी उत्तर तंत्र था क्या? अगर वो उत्तर तंत्र था, क्योंकि उस प्रकार के रेफरेंस हमको सिद्धिस्थान के 12वें अध्याय में मिलते हैं, तो उसी प्रकार से भी अध्ययन इस चरक संहिता का हो सकता है। तो हिस्टोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, तो देखिए कि ये प्रिजर्वेशन की बात है। क्योंकि अभी तो ठीक है कि हमारे पास जो संहिता है वही पढ़ने में हमारी पूरी जिंदगी चली जाती है, ये अलग बात है। लेकिन हमारे फोर फादर्स ने, हमारे पूर्वजों ने क्या लिखा है पूरी तरीके से, वो तो ज्ञान पूरी तरीके से हमारे सामने होना चाहिए। और ये प्रयास कई बार हेमाद्रि ने किया है। हेमाद्रि की टीका आप पढ़ेंगे वाग्भट की, तो उस हेमाद्रि की टीका में कई बार हेमाद्रि ने अपनी टीका, अपनी कमेंट्री खत्म होने के बाद फिर उसी रेफरेंस से अष्टांग संग्रह के श्लोक उद्धृत किए। अभी हेमाद्रि ने अष्टांग संग्रह के श्लोक उद्धृत करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन फिर भी उसने किया। क्यों किया? क्योंकि तब हेमाद्रि जानता था कि जब हेमाद्रि ये संहिता की टीका लिख रहा था देवगिरी साम्राज्य में, तब ऊपर दिल्ली में बाबर का राज था। तो आज न कल बाबर देवगिरी पे हमला करने वाला है, और देवगिरी पे हमला करके अपनी पूरी ग्रंथ संपदा नष्ट करने वाला है, ये
ये हेमाद्रि जानता था, इसलिए हेमाद्रि ने अपने कमेंट्री में जितना हो सके उतना अष्टांग संग्रह प्रिजर्व करने की कोशिश की है। तो अगर कल जाकर बाबर का हमला हुआ और पूरी ग्रंथ संपदा अगर नष्ट हो गई, तो कम से कम मेरे कमेंट्री में तो अष्टांग संग्रह प्रिजर्व रहेगा। इसलिए एक प्रकार से वो अष्टांग संग्रह का प्रिजर्वेशन। और वैसा ही हुआ, जब हेमाद्रि गया तो उसके लगभग 1.5 या 2 साल में ही सिराज उद्दौला देवगिरी पे उसने हमला किया और देवगिरी साम्राज्य पूरा नष्ट हो गया। पूरी ग्रंथ संपदा एक तरीके से हम कहें कि खंडित हो गई, नष्ट हो गई। तो अलग विषय है, लेकिन ये सब बातें आयुर्वेद अध्ययन में इम्पैक्ट करती है। तो विषय कहां से निकला था? ये दृढ़बल पूरिते, दृढ़बल संपूरिते, ये जो विषय है इस पे और थोड़ा अध्ययन और थोड़ा चिंतन करने की अपेक्षा है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। कहा से चिकित्सा का जो विषय है वो हमने अभी देखा, तो अगली बार कोई नया अध्याय लेके उस पर चिंतन करना शुरू करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर।